प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु ने इस समय अपना वचन सीखने के लिए जो हमें अपना अनुग्रह दिया है कि हम उसके पवित्र कदमों में बैठकर हम उसके जीवित वचनों को सीख सकें। तो आइए, जैसे हम परमेश्वर का वचन लगातार जो सीखते चले आ रहे हैं, जो विषय जो हमारा है पानी का बपतिस्मा, विषय जो हमारा है पानी का बपतिस्मा, इस विषय में हम सीखते सीखते परमेश्वर का वचन जहाँ तक पहुँचे हैं, इस समय जो हम सीखेंगे जेवर के बारे में, जिसको हम गहना बोलते हैं, गहने के बारे में, जेवर के बारे में हम सीखेंगे। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जहाँ बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जहाँ बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन जो इस समय जो हम सीखेंगे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जहाँ बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं, उनको जेवर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बपतिस्मा एक दफनाई है। जब एक व्यक्ति अपने पाप के लिए मर गया है, जब एक व्यक्ति अपने पाप के लिए मर गया, बपतिस्मे के साथ मरे व्यक्ति को गाड़ना है। बपतिस्मे के साथ मरे व्यक्ति को गाड़ना है। जेवर सब दफन करना है। जो गहना जेवर है वो सबको क्या करना है? बपतिस्मे के साथ ही दफन करना है। मरे व्यक्ति को इससे क्या लेना देना? जेवर से, जो गहना, उससे विश्वासी को क्या लेना देना है? जिस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया है, तो अगर देखा जाए, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो जो व्यक्ति अपने पाप के लिए मर चुका है, उसकी दफनाई के लिए है बपतिस्मा। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, उसी के साथ ही हम क्या करते हैं? जेवर को भी दफन करना है। कितने लोग बपतिस्मा तो लेते हैं मगर अपने जेवर को दफन करते नहीं हैं। आज भी कितने लोग अपने शरीर की खुशी के लिए गहनों को पहनकर चल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अगर देखा जाए, उन्होंने बपतिस्मा तो ले लिया मगर अपने गहनों को उसने दफन किया नहीं है। जब बपतिस्मा लेना है तो बपतिस्मा वो ही ले सकता है जो अपने पाप के लिए मर चुका है। जो अपने लिए मर चुका है वो ही बपतिस्मे के साथ अपने दफनाई के काम को पूरा कर सकता है।
तो जिन्होंने फिर बपतिस्मा ले लिया, उन विश्वासियों को फिर जेवर से क्या लेना देना है? तो आइए हम इधर देखते हैं। ये सब गुलामी को दर्शाता है। जो जेवर वगैरह, जो गहना जो लोग पहनते हैं, ये सब गुलामी को दर्शाता है। अगर आज भी कितने लोग बपतिस्मा ले लेते हैं मगर जेवर वगैरह डालते हैं, गहना पहनते हैं, तो ये तो गुलामी को दर्शाता है। तो आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 1 to 5। जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 1 to 5। उत्पत्ति उसका 35 अध्याय, उसका 1 से 5 वचन तक। उत्पत्ति 35 अध्याय, उसका 1 से 5 वचन तक। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बैतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई ईसाऊ के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो, अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, और अपने वस्त्र को क्या करो? बदल डालो। और आओ हम यहाँ से निकलकर बैतेल को जाएं। जी। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसीलिए जितने पराये देवते उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। देखो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। याकूब उन लोगों से क्या बोल रहा है? एक तो अपने घराने को, दूसरे उनके साथ जो लोग थे उनको याकूब क्या बोल रहा है? जितने पराये देवते और जो आपके कानों में जो कुंडल हैं, ये सब क्या करो? मुझे दे दो। तो हम इधर देखते हैं परमेश्वर का वचन। पहले जो पैसा होता था वह सोने चांदी के पैसे होते थे, और जो सोने चांदी के जो पैसे होते थे उनके ऊपर अलग अलग देवता का फोटो होता था। आज भी हम देखते हैं, जैसे मैंने भी देखा है, मेरे पास भी वो पैसा था,
5 रुपए का जो दुपरा, 10 रुपए का जो दुपरा, उसके ऊपर मैंने देखा देवी देवता का फोटो। तो उसी प्रकार हम देखते हैं, पहले जो पैसा होता था सोने चांदी का पैसा होता था। तो सोने चांदी का जो पैसा होता था उनके ऊपर अलग अलग देवी देवता का फोटो होता था। जो देवता का जो फोटो होता था, तो उसी प्रकार हम देखते हैं जो कान में जो किसी ने जेवर वगैरह जो डाला है, उसके ऊपर भी अलग अलग प्रकार का देखा जाए। जो लोग गहना वगैरह डालते थे उसको कुंडल करके बोला गया है। कई प्रकार का लोग गहना वगैरह डालते थे, तो वो अगर देखा जाए एक प्रकार का गुलामी को दर्शाता है। अगर किसी के कान में छेद है तो वह गुलामी को दर्शाता है। तो इसलिए याकूब उन लोगों से क्या बोल रहा है, जितने, इस वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे जी। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे, जितने पराये देवता उनके पास थे, और जितने कुंडल उनके कानों में थे, जितने कुंडल उनके कहाँ थे, कानों में थे जी, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया। हाँ, याकूब को दिया। और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया, तब उन्होंने क्या किया, कूच किया। और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन परमेश्वर की ओर से ऐसा भय, तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया, ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। उन्होंने फिर याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। जब उन्होंने याकूब की उस बात को मान लिया, परमेश्वर ने उसको बोला था इधर से उठकर तू किधर की ओर जा, बैतल को जा। तो जब याकूब ने परमेश्वर की आज्ञा को माना है, तो जब याकूब ने उन लोगों को जो आज्ञा दिया है, किन लोगों को, अपने घर आने को, और उसके साथ साथ जो उनके साथ जो लोग थे उनको उसने बोला जितने पराये देवता हैं इनको, एक बार फिर से 4 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया जी। और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया, उसको गाड़ दिया जी। तब उन्होंने कूच किया, तब उन्होंने कूच किया, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। इधर हम देखते हैं फिर याकूब के जो पुत्र थे उनका फिर उन्होंने पीछा नहीं किया। परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय उनके ऊपर छा गया। तो इधर सब ध्यान से सुने। पहले जो पैसा है सोने चांदी के होते थे, उनके ऊपर फोटो बना हुआ था अलग अलग देवता का। अगर किसी ने कान में सेक किया है, उसमें कुछ डाला है, अगर कान में शेक किया है उसमें कुछ डाला है,
तो हम देखते हैं उसको कुंडल बोलते थे, उसको कुंडल करके बोला गया है। जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सबको उन्होंने याकूब को दिया, उसने उनको गाड़ दिया। नाक में, कान में शेक होने का अर्थ है ये किसी का गुलाम है, ये किसी का क्या है? गुलाम है। इसने अपने आप को किसी के लिए अर्पण किया है, जहां अपने आप को किसी के लिए क्या किया है? दिया है इसने। कान में जो शेक है ये किसको दर्शाता है? गुलामी को दर्शाता है। इसने किसी के लिए क्या किया है? अपने आप को अर्पण किया है। तो जब तक हम बपतिस्मे के साथ उसको गाड़ते नहीं हैं, अगर कान में शेक है, उसमें कुछ डाला है, तो फिर दुष्ट शक्ति तो हमारे पीछे आएगा, दुष्ट आत्मा आएगा हमारे पीछे। कितने लोग बपतिस्मा लेकर भी फिर भी वही काम करते हैं जो मसीह में आने से पहले करते थे, वही लाना पाना, फिर से वही काम। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अभी तक उन्होंने जैसे बपतिस्मे को समझकर उन सारी बातों को छोड़ना चाहिए, जहाँ उतारना चाहिए था, उन्होंने अभी तक उतारा नहीं, उन बातों को छोड़ा नहीं, जिसके कारण आज कितने लोगों के पीछे दुष्ट आत्मा पड़ा है। ये लाने पाने के पीछे भी, जेवर के पीछे भी ये दुष्ट आत्मा का काम है। इनके पीछे भी दुष्ट आत्मा काम करता है, क्योंकि अगर नाक में, कान में शेक है तो ये तो गुलामी को दर्शाता है। तो उसने तो किसी ना किसी के लिए क्या किया हुआ है? अपने आप को अर्पण किया हुआ है। जिसके लिए उसने अपने आप को अर्पण किया है वो तो फिर उसके पीछे आएगा। तो कितने लोग बोलेंगे मैंने तो क्या किया है? मैंने तो संसार को अपना दिखाने के लिए अपने को दिया है, तो मैं तो किसी दूसरे को दिखाने के लिए ये लाने पाने का मैं काम करती हूँ, चाहे मैं करता हूँ। तो अगर देखा जाए ये तो संसार पूरा किसके वश में है? अंधकार के वश में है। तो ये पूरा संसार शैतान के वश में है। तो इसका मतलब आपके ऊपर भी शैतान का हक है, इसलिए शैतान तो फिर आपके पीछे आएगा। फिर कितने लोग बोलते दुष्ट आत्मा जाता नहीं है, क्यों मैं इतना परेशान हूं? उसके पीछे का कारण यही है कि आपने अपने आप को किसी ना किसी के लिए दिया हुआ है। जो कान में, नाक में जो छेद हैं, ये किसको दर्शाता है? कि अपने आप को आपने किसी के लिए अर्पण किया हुआ है। तो इसलिए हम इधर देखते हैं कितने लोग तो क्या करते हैं, जैसे गले में चैनी वगैरह भी डालते हैं। जैसे हम देखते हैं कितने लोग मंगलसूत्र डालते हैं, टिक्का लगाते हैं, फिर अंगूठी पहनते हैं। तो हम देखते हैं ये जो मंगलसूत्र, जो चैनी वगैरह गल में डालना, चाहे टिक्का लगाना, अंगूठी वगैरह डालना, ये सब अन्य जाति लोगों को शोभा देता है, विश्वासियों को शोभा देता नहीं है, जिन्होंने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है। पानी में डूबकर बपतिस्मा लेने का मतलब मैं अपने पाप के लिए
और मैं संसार के लिए मर चुका हूँ। अब मुझे संसार से और अपने आपे से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अभी जीना है तो किसके लिए जीना है? मसीह यीशु के लिए जीना है। तो बपतिस्मे के साथ तो हमने क्या कर दिया? जब हम अपने पाप के लिए मर चुके थे तो बपतिस्मे के साथ हमने क्या किया? दफनाई के काम को पूरा किया है। उसको तो हमने गाड़ दिया बपतिस्मे के साथ। तो जब हम पानी के ऊपर आए तो हमने फिर किसको पहना? पुराने को गाड़ दिया, नए को पहन लिया। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, गलाती 3:27 में लिखा है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उतनों ने मसीह को पहन लिया। तो जिन्होंने बपतिस्मे के साथ पुराने को गाड़ दिया, नए को पहन लिया। यदि कोई मसीह में है वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सब नई हो चुकी हैं। तो जब हम यीशु मसीह को पहने हुए हैं तो फिर यीशु मसीह को तो कोई लेना देना नहीं इन सारी बातों से, लाने पाने के से कोई भी दिलचस्पी नहीं है परमेश्वर को, यीशु मसीह को। तो ये फिर किसके लिए है दिखावा? ये किसके लिए है? जब हम अपने पाप के लिए मर चुके हैं, अपने लिए मर चुके हैं, संसार के लिए मर चुके हैं, तो बपतिस्मे के साथ हमने उस व्यक्ति को गाड़ दिया जो अपने पाप के लिए मर चुका है। तो जब हम बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए तो हमने किसको पहना? यीशु मसीह को पहना है। तो ये फिर लाना और पहनना, ये तो फिर किसके लिए है? तो ये फिर किसके लिए आप ये पहनते हो? ये किसके लिए आप लगाते हो? ये किसको दिखावा करते हो? इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि अभी तक आपने अपने जेवर को पूरी तरह गाड़ा नहीं है। इसलिए कितने लोग क्या करते हैं? चोरी छिपे करते हैं, चर्च आते वक्त उतार देते हैं, चर्च से बाहर फिर पहन लेते हैं। तो ये कितना खतरनाक है। इसका मतलब आपके दो रूप हैं। आप गिरकट की तरह रंग बदलते हो। तो बपतिस्मा हमने किस बात के लिए लिया? दिखावटी के लिए, लोगों को शो करने के लिए कि मैंने बपतिस्मा ले लिया। अगर बपतिस्मा लिया है तो बपतिस्मे के अनुसार चलकर भी दिखाओ। खाली बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होने वाला। बपतिस्मे के अनुसार हमारा जीवन होना है, नहीं तो फिर दुष्ट आत्मा आपका खैरा नहीं छोड़ेगा। दुष्ट आत्मा तो आपके पीछे आएगा, आपको बर्बाद करेगा। तो हम देखते हैं जो लोग अंगूठी वगैरह डालते हैं, अंगूठी किधर से आया? ये तो जादूगरों से आया है। जादूगर बोलते हैं ना, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे इसको पहनने के द्वारा। आपके सब काम ठीक हो जाएंगे इसको पहनने के द्वारा। इसको पहनने के द्वारा बीमारी चला जाएगा। कितनी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो इस अंगूठी को क्या कर लो? पहन लो। उस अंगूठी का फिर वे क्या करते हैं? दाम भी बताते हैं। वो तो बिक्री करते हैं, उनमें तो पैसा कमाना है। तो कितने लोग बेवकूफ बनकर क्या करते हैं? उनसे अंगूठी खरीदते हैं, उसको पहन लेते हैं। तो उसके पीछे भी काम कौन करने वाला है? शैतान है।
तो ये अंगूठी किधर से आया है? जादूगरों से आया है। तो इसलिए हमें कितना सुचेत और जागते रहने का जरूरत है। आइए वचन को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 30। जॉन चैप्टर 14 वर्स 30। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 30 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 30। मैं अब तुम्हारे साथ और ना बहुत बातें ना करूंगा। जी, इधर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? जी, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। इस युग का, इस संसार का सरदार आता है। ये शैतान के बारे में है। जी, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा जी, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। जी, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह बोलकर बता रहा है अपने लोगों को, उसका मुझ में कुछ नहीं है। इसलिए तो शैतान यीशु मसीह के नाम से चलता है, उसके सामने घुटना टेकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर जय पाया है। तो आज तो कितने लोग क्या कर रहे हैं? उसका माल लेकर चल रहे हैं। तो वो तो फिर आपके पीछे आएगा। उसकी बातों को आपने अभी तक छोड़ा नहीं है। वो तो फिर आपके घेरे काटेगा, आपके चारों चक्कर लगाएगा, आपके घर के चारों चक्कर लगाएगा, आपके फिर आगे पीछे चक्कर क्या करेगा? लगाएगा। क्योंकि अभी तक आपने उनका माल अपने अंदर से, अपने जीवन से निकाला नहीं है। इसलिए वो आपके जीवन के पीछे हाथ धोकर नहीं, पूरा ना धोकर पड़ रहा है। शैतान आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप संसार के लिए पूरी तरह मरते नहीं हो। दुष्ट आत्मा आपका खैरा नहीं छोड़ेगा जब तक आप अपने पाप के लिए मरते नहीं हो, अपने आप के लिए मरते नहीं हो, संसार के लिए मरते नहीं हो। बपतिस्मा किसके लिए लिया है? दिखावा। उससे शैतान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फिर हम बोलेंगे मुझे तो सपने बड़े आते हैं, मुझे तो सपनों में क्या करता है? दुष्ट आत्मा डराता है, सपनों में डराता है। कुछ लोग बोलेंगे मुझे तो सपने बड़े अच्छे आते हैं। इसके पीछे काम करने वाला क्या है? दुष्ट आत्मा है। कितनों को सपनों के द्वारा डराता है, कितनों को सपने के द्वारा क्या करता है? जीवन बर्बाद करता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, कितने बुरे काम करता है दुष्ट आत्मा। कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर उसका हक है। आपने अभी तक उसके माल को अपने अंदर से निकाला नहीं है, छोड़ा नहीं उसको। वो तो फिर आगे पीछे आपके चक्कर लगाएगा। उसका माल उसको दे दो ना, फिर आपके पीछे नहीं आएगा। उल्टा जब वह आएगा आपका सामना करने को, तो उसको भारी पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रभु क्या देगा? जय देगा उसके ऊपर। आप जयवंत हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को आपने पहना बपतिस्मे के साथ। क्योंकि यीशु मसीह जयवंत हुआ है क्रूस के ऊपर, तो आप भी उसके ऊपर क्या होंगे? जयवंत होंगे। फिर वह दुष्ट आत्मा क्या करेगा? आपके सामने घुटना टेकेगा। तो इसलिए हमें कितना जागते रहने का जरूरत है, सुचेत रहने का जरूरत है। क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह ने बोला उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। इसलिए वह यीशु मसीह से डरता है।
यीशु मसीह ने उसके ऊपर क्या पाया? जय पाया। यीशु मसीह ने बोला उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 4 to 6। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 4 to 6। निर्गमन 33 अध्याय उसका 4 से 6 वचन तक। निर्गमन 33 अध्याय उसका 4 से 6 वचन तक। यह बुरा समाचार सुनकर वह लोग विलाप करने लगे। देखो इधर इज़राइल के बारे में परमेश्वर ने जब इज़राइल के बारे में मूसा को जब बोला है, तो जब मूसा ने इज़राइल को जब बताया तो वह सुनकर क्या कर रहे हैं? विलाप करने लगे, रोने लगे। जी, ये बुरा समाचार सुनकर वह लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा। जी, अपने गहने पहने हुए ना रहा। जी, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, जी, इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना। हाँ, इज़राइल को ये मेरा वचन क्या दे? ये मेरा वचन को सुना दे। देखो मूसा को परमेश्वर बोल रहा है, इज़राइल को ये मेरा वचन उनको सुना दे। जैसे आज सेवक लोग क्या करते हैं? प्रभु का वचन विश्वासियों को बता देते हैं, उनको चितार देते हैं, मतलब उनको चिताते हैं कि सुन लो परमेश्वर का वचन। जैसे मूसा ने क्या कर दिया? इज़राइल को परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा ने क्या कर दिया? इज़राइल को वचन सुना दिया। जी, यह बुरा समाचार सुनकर वह लोग विलाप करने लगे। जी, और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा। जी, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो। तुम लोग तो क्या हो? हठीले, हाथी और हठीले, तुम लोग तो हठीले हो। जी, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर जी चलूं, जी, तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। तुम्हारा मैं क्या कर दूंगा? अंत कर डालूंगा। जी, इसीलिए अब अपने अपने गहने अपने अपने अंगों से उतार दो। अपने अपने अंगों से उतार दो गहने क्या करो? उतार दो, कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। हाँ, तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। गहने क्या करो? अपने आप से, अपने अपने अंगों से क्या कर दो? जिधर जिधर आपका गहना है, जिस भी अंग के ऊपर आपने गहना डाला हुआ है, उन अपने अंगों से क्या कर दो? गहने उतार डालो। जी, हाँ, पढ़ो। इसीलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार डालो। जी, उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। आगे को अपने गहने उतारे रहे। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, फर्स्ट टिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 9 to 10। फर्स्ट टिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 9 to 10। पहला तिमोथियस 2 अध्याय उसका 9 ते 10 वचन। पहला तिमोथियस उसका 2 अध्याय 9 ते 10 वचन। जिसको पर वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। ये किनके बारे में? जो विश्वासी लोग हैं,
जिनने बपतिस्मा लिया है, चाहे अभी जो ये वचन सुन रहे हैं, जो बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनको चाहिए कि अपने आप को कैसे संवारना है, लाज और संयम से। हाँ, इसको पढ़ो, गहनों से नहीं। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, जी, ना कि बाल गूंदने। कितने लोग तो क्या करते हैं, जब बाल बनाते हैं तो कितने उल्टे सीधे बाल बनाते हैं, आधे आगे को, आगे पीछे को। तो कितने लोग तो क्या करते हैं, इधर ऊपर में क्या करते हैं, ऊपर में झुंडा वगैरह बना लेते हैं, ऊपर में क्या करते हैं, नाक वगैरह खड़ा कर लेते हैं, तरह तरह से बाल बनाते हैं, बाल को कई तरह से गूंदते हैं, कितने प्रकार के बाल बनाते हैं, जबकि ये विश्वासियों को शोभा देता नहीं है। तो कितने बहनें जब चलती हैं तो बाल उनके क्या है, वो तो क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। तो फिर तो नौजवान पीछे आएंगे ना, जब बाल उनके वेलकम करेंगे। तो फिर दुष्ट आत्मा आएगा पीछे, वो तो अपना काम करेगा। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, विश्वासियों को यह शोभा देता नहीं है। विश्वासियों को रंग बिरंगे बाल बनाना, तरह तरह से बालों को गूंदना, ये शोभा देता नहीं है। जी, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सुहावने वस्त्र मतलब जो पहनने के योग्य है वस्त्र, वह वस्त्र नहीं जो लोगों को दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित करना, वह वस्त्र नहीं। वह वस्त्र जो विश्वासियों को सचमुच पहनने के योग्य हैं, वह पहनते हुए क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, संवारना है। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जी, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। हाँ, मोतियों, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हाँ, देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जो परमेश्वर की भक्ति करने वाली जो स्त्री हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनके लिए क्या है, ये योग भी है। तो आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें, प्रार्थना करें, अपने आप को जांच कर देखें। अगर प्रभु का इच्छा है तो इससे आगे अगली क्लास में हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे। हालेलुया।